बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अहम ऐलान कर दिया कि मार्च और अप्रैल में 2023 में जनरल इलेक्शन होंगे। हुकूमत का हर हरबा नाकाम हो गया। जमहूरियत को गैर आइनी तरीके से रोकने के तमाम इकदाम वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून के नाकाम होते जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब के स्पीकर वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाइड करने का ना सिर्फ हुक्म सस्पेंड कर दिया गया बल्कि इत्मीद के वोट लेने के हुक्म को भी सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से चीखें सुनाई दे रही हैं। और मुस्लिम लीग नून ने दावा किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जबकि पाकिस्तान के तमाम आइनी माहिरीन गवर्नर पंजाब मलिक रहमान के डी नोटिफाई वज़ीर आला को करने को गैर कानूनी गैर आइनी आइन से मावरा करें। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक अहम खत लिख डाला, जिसमें निशानदेही की गई कि वफाकी हुकूमत अपनी फ़राइज़ से कोताही कर रही है और मुराद सईद के खदशात को दूर नहीं किया जा रहा, जिसमें उन्होंने सवात में बढ़ती हुई दहशत गर्दी की निशानदेही की थी। उसको संजीदा नहीं लिया गया, जिसका पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सदर पाकिस्तान ने इस सिलसिले में फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपना आइनी किरदार अदा करने के लिए ख़त लिख दिया। ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने की बजाय मुल्क को लाकानूनियत की तरफ धकेल रही है, जिसके नुकसानात 22 करोड़ अवाम को उठाना पड़ रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आला सतह इजलास और अहम गुफ्तगू में इंकशाफ किया है कि मार्च या अप्रैल में तक आम इंतखाबात हो जाएंगे। अब पाकिस्तान के अदारे और अवाम इस बात पर हतमी नतीजे पर पहुँच चुकी है कि मुल्क को मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम, माशी तबाही और बढ़ती हुई दहशत गर्दी को रोकने के लिए अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत का आना ज़रूरी है, जिसके लिए जनरल इलेक्शन करवाने के लिए मामला तय करने शुरू कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इमरान खान कहा जा रहा है कि आज खासे पुरएतमाद नज़र आ रहे थे। सीनियर सहाफ़ियों और दीगर मुलाकातों में इमरान खान का कहना था कि अदालत ने मौका दे दिया है, जब चाहेंगे एतमाद का वोट लेंगे। और पीर को कौमी असम्बली के अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर कौमी असम्बली में तस्दीक के लिए खुद हाथ से लिखे हुए करेंगे, और उसके बाद वफाकी हुकूमत के इलेक्शन से फरार के रास्ते तमाम बंद हो जाएंगे। और वफाकी हुकूमत जो 13 जमातों पर मुश्तमल भानुमती का कुनबा एक साजिश के ज़रिए आया है, इसका आखिरी अंजाम शुरू हो चुका है और इन्हें आवाम से भागने के हर रास्ता बंद किया जाएगा। चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का ज़ाती विंग बन चुका है, और इस मौके पर उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा पर भी इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा दोहराए। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फॉरेन फंडिंग में एक रसीद नहीं, हमने 40,000 दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा होने की बजाय मुस्लिम लीग का वकील बन के काम कर रहा है, जिससे मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी पर खदशात उठ रहे हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिशमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है या नून लीग, इसका जवाब उन्हें आखिर देना होगा। वक्त आ गया है मौजूदा 13 जमाती इम्पोर्टेड हुकूमत को अपने जुल्म और सितम का हिसाब देना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि मुझे आखिरी साल पता चला था कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा एहतसाब ही नहीं चाहते, करप्शन को बुरा ही नहीं चाहते। हम जिस करप्ट माफिया के ऊपर हाथ डालते थे, कमर जावेद बाजवा साहब उनके लिए एनआरओ लेने आ जाते थे। उन्होंने कहा इनका तसव्वुर था कि पीटीआई का हुकूमत जाने के बाद आवाम में इसकी मकबूलियत कम हो जाएगी, लेकिन बढ़ती हुई मकबूलियत के बाद कमर जावेद बाजवा भी अब बेचैनी के आलम में अपने लिए लॉबियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द मजीद इंकशाफात बनाएंगे कि कमर जावेद बाजवा साहब ने किस किस रहनुमा को कितने खरबों में एनआरओ देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो अवाम की उम्मीदों के खिलाफ किसी भी साजिश के ज़रिए किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर इक़्तिदार में नहीं आएंगे। जब भी इक़्तिदार में आएंगे अवाम की मर्जी और वोट से आएंगे। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क को 8 महीने में इंतकामी कार्रवाइयों की रविश में जाकर जितना नुकसान पहुँचाया है पिछले 70 सालों में भी इतना नुकसान नहीं हुआ। अब पाकिस्तान की अवाम और अदारे इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस हुक्मरानों को घर भेजे बगैर पाकिस्तान का चलना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिशी अनासर आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होते जा रहे हैं। मुझे धमकी देने के अलावा मेरी पार्टी को हरासा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा बहुत जल्द एतमाद का वोट लेंगे। इस मौके पर नाज़रीन स्पीकर पंजाब असम्बली ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तार खां का कहना है कि 11 जनवरी तक हम असम्बली तहलील नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट ने हमसे अंडरटेकिंग ली है। आइन में कहा गया कि गवर्नर नया इजलास बुलाएंगे जिसमें एतमाद का वोट कहा जाएगा। उन्होंने कहा अदालत में बयान हल्फी इसलिए देना पड़ा कि जब एतमाद का वोट और अदम एतमाद ख़त्म हो तो हमारा असल हदफ कुछ हो रहा है, यानी कि असम्बली तहलील करना। दूसरी तरफ नाज़रीन फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे 177 अरकान आज भी मौजूद हैं और मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान मिला के 187 अरकान किसी भी वक़्त जल्द अज़ जल्द बगैर किसी ताख़ीर किए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई एतमाद का वोट लेते सार ही हम फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम जल्द अज़ जल्द एतमाद का वज़ीर आला को वोट देंगे और हमारे 177 बंदों में से एक बंदा भी कम नहीं हुआ, जबकि 10 बंदे काफ लीग के हैं। उन्होंने एतमाद के वोट में ताख़ीर करने का अब तसव्वुर भी नहीं रहा। आइन शिकनी से असम्बली तहलील करने में ताख़ीर तो की जाती है, जा सकती है वो इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब, लेकिन बिला आखिर आइन और कानून के मुताबिक हम पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील करके हुकूमत को सरप्राइज़ देंगे। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अब्दुल बंदाल को एक ख़त लिखा है कि मुराद सईद ने बारहा सवात में KPK में होने वाली दहशत गर्दी से आगाह किया, लेकिन उन पर तवज्जो ना दी गई, जिसकी वजह से मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में आ रहा है। और मुराद सईद ने अपनी ज़िंदगी को खदशात के बारे में मुतअद्दिद बार इजहार किया कि मुझे कौन मरवाना चाहता है, कौन मारना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती के आइनी और कानूनी हक़ के मुताबिक उनका मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। सदर का ये अहम हद आइनी लिहाज से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए चार्ज शीट है कि वो आइनी तौर पर अपने हलफ से वफादारी नहीं कर रहे। आम शहरियों से ले के तमाम सियासतदानों का जानो माल की हिफाजत करना हुकूमत का बुनियादी हक़ है, लेकिन बादिल नज़र में वो ये हक़ पूरा करने से कासर हैं। नाज़रीन, जब से तरीके इंसाफ की हुकूमत गई है, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत साबक वज़ीर आज़म से लेकर सेनेटर MP MNA और वज़रा के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों के अंबार लगा रहे हैं। आज़म सवाती के ख़िलाफ़ दर्जनों मुकदमा झूठे दर्ज किए गए, जिन्हें सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने
ख़त्म कर दिया। इसी तरह शहबाज गिल और अब मुराद सईद की ज़िंदगी को ख़तरा है, जिस पर सदर पाकिस्तान ने मुराद सईद के ख़त पर फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इक़दाम करने की हदायत की है। उन्होंने कहा कि इन मामलात में कोताही करना, हुकूमत की गफलत करना नाकाबिले बर्दाश्त है। नाज़रीन, इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे 177 अरकान इस वक्त पूरे हैं और हम किसी भी वक्त शहबाज परवेज़ लाई को इत्मीनान का वोट देकर फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरान, इम्पोर्टेड हुक्मरान 13 जमातें मिल के अवाम में जाने से खौफजदा है और इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रहे हैं और बिंदु बहानों से मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन से फरार की बजाय मौजूदा अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए अक्सरियत ना होने के बावजूद आइन तोड़ने के मुर्तकब हो रहे हैं। नाज़रीन, मुराद सईद का अहम ख़त के बारे में आपको वीलॉग में बताएंगे कि सदर पाकिस्तान का कहा। दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने अपनी जो लाहौर हाई कोर्ट से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा था उसके लिए खासे शर्मिंदा नज़र आते हैं, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने एक गैर आइनी, गैर कानूनी वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का हुक्म जारी किया, जिससे ज़बरदस्ती करवाया गया, जिस पर हाई कोर्ट के मोहतरम 5 जज साहिबान ने न सिर्फ सदर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के ख़त को गैर आइनी, गैर कानूनी कह के मुअत्तल कर दिया, बल्कि गवर्नर ने जो हुक्म दिया था कि वज़ीर आला पंजाब इत्मीनान का वोट ले, उसको भी सस्पेंड कर दिया है। उन दोनों की हैसियत अब सिफर हो गई और हुकूमत की इस शर्मिंदगी और नदामत पर अब वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपील करेंगे। इस पर एतजाज़ अहसन और दीगर आइनी माहिरीन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अगर इस्लामाबाद में जाती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में करती है तो इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि गवर्नर पंजाब के पास आइन और कानून के मुताबिक एक मुंतखब वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं। अगर उस वक़्त इजलास हो ही नहीं रहा था तो वज़ीर आला पंजाब किससे इत्मीनान का वोट लेते, इसके खिलाफ उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें गवर्नर के ओहदे से हाथ भी छोड़े जाने का इम्कान है। तब इसका हतमी फैसला अगर मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो वहाँ से भी मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी की बुरी खबर आ सकती है। आइनी माहिरीन का ये अंदाज़ा है कि धमकियाँ देंगे और ये सुप्रीम कोर्ट जाने से गुरेज करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ असम्बलियों के तहलील होने के खौफ से अवाम में जाने से डरते हैं कि अगर इलेक्शन मुहिम के लिए अवाम पर गए तो पिछले 8 महीनों में जो बैरूनी साजिशों से हुकूमत को मुसल्लत किया गया, महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत किया, इसका हिसाब देना मौजूदा हुक्मरानों की शिकस्त का बायस बन जाएगा। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल, गंभीर सूरत हाल अख्तियार की जा रही है। सदर पाकिस्तान का अहम तरीन ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान का ये कहना कि मार्च और अप्रैल में इलेक्शन हो सकते हैं, इससे इम्पोर्टेड हुक्मरानों की नींद और सुकून बर्बाद हो चुका है और उन्हें खदशा है कि अगर उनकी हुकूमत लपेट दी गई तो जो नैब कवानीन में तरामीम करके वो NRO ले रहे थे, अरबों खरबों रुपए के करप्शन के केस ख़त्म हो रहे थे, वो दोबारा शुरू हो जाएंगे। इस खौफ को पड़तारी होने की वजह से मौजूदा वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला दावा तो कर चुकी है, अगर जाती है तो उसमें एक और नाकामी उनका मुंतज़र है। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। बज़ाहिर इमरान खान ना सिर्फ सियासी, आइनी, कानूनी जंग जीत चुके हैं, बल्कि अवाम में मकबूलियत का ग्राफ बुलंदी पर जाने की वजह से हुक्मरानों को इलेक्शन के नाम से चिढ़ हो गई है। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।